हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सभी लोगों को जानकारी होगी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, जो कि CSIR का एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है और ये कोलकाता में सिचुएटेड है। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग वैकेंसीज़ हर कुछ दिन में अनाउंस होती रहती हैं। आज जिन वैकेंसीज़ के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ ये परमानेंट गवर्नमेंट वैकेंसीज़ हैं। और तो और सबसे बढ़िया बात इसकी ये है कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो काफ़ी कम रखा गया है। यानी कि क्लास 12th के स्टूडेंट्स, अगर क्लास 12th आपने पास कर रखा है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी लो यहाँ पे रखा गया है। जितनी भी पोजीशंस यहाँ पे आई हुई हैं, मल्टीपल पोजीशंस हैं, और किस तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या डेडलाइंस वगैरह हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्राइमरीली क्योंकि ये गवर्नमेंट पोजीशन है, परमानेंट पोजीशंस हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी लो रखा गया है। तो इसीलिए ये वन ऑफ द सॉट आफ्टर जॉब्स हो सकती है जिसमें स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट किसी भी तरीके का, चाहे वो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो डेजर्टेशन या ब्रॉड अपॉर्चुनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या ट्रेनिंग वगैरह से रिलेटेड हो, और आपके करियर में कहीं ना कहीं वो मददगार साबित होता है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम आपसे बस इतना ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं और इसी सपोर्ट की मदद से आप हमें दूसरे ऐसे स्टूडेंट्स तक भी हमारी आवाज़ पहुंचा सकते हैं जिन तक नॉर्मली इस तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती और लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से वो अप्लाई नहीं कर पाते। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि CSIR का ये इंस्टीट्यूट IICB है और इसका जो लिंक है वो यहाँ पे दिया हुआ है। मैं इसको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूँगा ताकि आप क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पे आ सकें। अब आप अगर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो आपको यहाँ पे न्यूज़ वाला ऑप्शन नज़र आएगा, न्यूज़, अवार्ड्स, लेटेस्ट पब्लिकेशन, और यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एंड जूनियर स्टेनोग्राफर, इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट की डिटेल्स दी हुई है, एडवर्टीज़मेंट नंबर दिया हुआ है, और तो और यहाँ पे उसका लिंक दिया हुआ है। मैं ज़रूर कहूँगा आपसे कि आप इसका एडवर्टीज़मेंट नंबर ज़रूर याद रखें और उसके बाद यहाँ पे लिंक के ऊपर क्लिक करें। तो जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस नज़र आएंगे। तो एडवर्टीज़मेंट जो यहाँ पे है पूरा वो, और इसके बाद नीचे अप्लाई ऑनलाइन का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अलग अलग लैंग्वेज में यहाँ पे दिया हुआ है। इंग्लिश में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो, हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो, बंगाली में पढ़ना चाहते हैं तो, और यहाँ पे नीचे जब आप पूरा पढ़ लें तो आप अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। सबसे पहले डिटेल एडवर्टीज़मेंट देख लेते हैं और उसके बाद इस एडवर्टीज़मेंट के माध्यम से ये समझ लेंगे कि क्या क्या इसकी मेन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो इसका एडवर्टीज़मेंट नंबर है वो ज़रूर याद रखेंगे, RNC 605/2025, और ये पोजीशंस परमानेंट पोजीशंस हैं, इस बात को भी ज़रूर ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ऊपर तो IICB के बारे में कुछ दिया हुआ है, जैसा कि मैंने बताया था ये कोलकाता में सिचुएटेड है। इसके अलावा ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 28/7/2025 है, यानी कि कल, ये आज मैं 29 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ, 28 तारीख को इसका पोर्टल ओपन हो चुका है। लास्ट डेट जो सबमिशन की है वो 22/8/2025 है। तो काफ़ी समय है आपके पास इसको स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं सीरियल नंबर 1 2 3 4, 4 पोस्ट सीरियल नंबर्स में ये पोजीशंस अरेंज्ड हैं। सबसे पहला है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जनरल, और ये वैकेंसी एक आई हुई है और अनरिजर्व कैटेगरी की है। अपर एज लिमिट जो है वो 28 साल यहाँ पे होनी चाहिए, और पे लेवल जो होगी वो लेवल 2 की होगी, और 7th पे कमीशन यहाँ पे लगेगा। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 12th और इट्स इक्विवेलेंट एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइप स्पीड एंड इन यूजिंग कंप्यूटर एज पर द प्रिस्क्राइब नॉर्म्स फिक्स्ड बाय DOPT फ्रॉम टाइम टू टाइम। आजकल आपने देखा भी होगा मैक्सिमम वैकेंसीज़ में कंप्यूटर की नॉलेज मांगते ही मांगते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर भी दी हुई है। तो अगर हम बात करें डिग्री की तो 12th आपके पास होना चाहिए, इसके अलावा या इक्विवेलेंट होना चाहिए और कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, यही चीज़ दी हुई है। तो पहली पोजीशन तो ये हो गई। अगर हम सेकंड पोजीशन के बारे में बात करें तो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट F&A, तो यहाँ पे ये जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जनरल था, यहाँ पे F&A है। यहाँ की 3 वैकेंसीज़ हैं अनरिजर्व्ड की, इंक्लूडिंग 1 एक्स सर्विसमैन। तो एक पोजीशन इसी में एक एक्स सर्विसमैन की होगी। 28 साल अपर एज लिमिट है। पे लेवल जो है वो 2 फॉलो होगा, 7th पे कमीशन, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और नेक्स्ट जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट SNP सेल्स एंड परचेज,
यहाँ पे 2 वैकेंसीज़ हैं अनरिजर्व की, 28 साल एज लिमिट है और सेम पे लेवल होगा। इसके बाद जूनियर स्टेनोग्राफर, ये अलग पोजीशन आई हुई है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी 12th और इट्स इक्विवेलेंट एंड प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी एज़ पर द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स। तो स्टेनोग्राफी में यहाँ पे आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और ऊपर में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी जो है वो 2 आई हुई हैं, अनरिजर्व्ड की 1 पोजीशन और एससी की 1 पोजीशन है। यहाँ पे अपर एज लिमिट को और कम कर रखा है 27 ईयर्स और यहाँ पे पे लेवल 4th दिया जाएगा। ऊपर में आप देख सकते थे कि यहाँ पर भी पे लेवल 2, यहाँ पर भी पे लेवल 2 और यहाँ पर भी पे लेवल 2 था और 7th पे कमीशन फॉलो होगा। यहाँ पे जो भी एब्रीविएशंस को इस्तेमाल किया गया है उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। जॉब रिक्वायरमेंट के बारे में यहाँ दिया हुआ है कि क्या क्या आपको करना होगा, प्रोफाइल बेसिकली। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे रिटन टेस्ट के बारे में मेंशन्ड है कि रिटन टेस्ट यहाँ पे आपका होगा। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए एक रिटन टेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। अगर हम देखें कि किस तरीके का रिटन टेस्ट यहाँ पे होने वाला है तो 2 पेपर्स होंगे। तो मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो होगा वो OMR बेस्ड होगा या फिर कंप्यूटर बेस्ड होगा, इसके बारे में भी डिसाइडेड नहीं है। टोटल मिला करके जो क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों होंगे। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशन है वो क्लास 12 रिलेटेड होगा। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 200 होंगे और टाइम अलॉटेड 2.5 घंटा होगा। ये 2 पेपर्स में पूरा का पूरी चीज़ डिवाइडेड है, जिसमें कि पहला पेपर 90 मिनट्स के लिए होगा, जहाँ पे मेंटल एबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। हर एक सवाल 2 नंबर का, तो 200 नंबर ये हो गए, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगी। पेपर जो सेकंड पेपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये 1 घंटे का पेपर होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है वो 1.5 घंटे का पेपर है और यहाँ पे ये जो है वो 1 घंटे का पेपर है। तो कुल मिला करके 2.5 घंटे का पेपर यहाँ पे हो गया, जो यहाँ पे मेंशन था। ठीक है, तो ये इसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज 50-50 नंबर के या 50-50 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे और हर क्वेश्चन का 3-3 मार्क्स होगा। तो 150 मार्क्स ये हो गया, 150 मार्क्स ये हो गया और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी दी जाएगी, 1 नेगेटिव मार्क दिया जाएगा, यानी कि 3:1 की नेगेटिव मार्किंग है। कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी के बारे में बात की जाए तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। आप अगर कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी देखना चाहते हैं तो ये चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जूनियर स्टेनोग्राफर की अगर मैं बात करता हूँ तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि 12th यहाँ पर भी है और 2 घंटा 40 मिनट का पेपर होगा। 200 क्वेश्चन होंगे क्लास 12 के लेवल के, पहला, दूसरा और तीसरा। तो जो कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन जो यहाँ पे होगा वो उसमें सिर्फ एक ही पेपर होगा, कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 पेपर, उसके 3 पार्ट्स होंगे और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 50-50 क्वेश्चन इस सेक्शन में और 100 क्वेश्चन यहाँ पे। मैक्सिमम मार्क्स जो है 50 यहाँ पे, 50 यहाँ पे और 100 यहाँ पे। तो 1-1 मार्क्स पर क्वेश्चन है और नेगेटिव मार्किंग 0.25 तीनों सेक्शंस में है, तो यानी कि 1:4 की नेगेटिव मार्किंग है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्टेनोग्राफर की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो जनरल जो हर एक जो भी फॉर्म आता है उससे रिलेटेड डिटेल्स जैसे बाद में दी जाती हैं, उसी तरीके की कुछ डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। बात कर लेते हैं फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, SC ST, फिज़िकली डिसेबल्ड, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। बाकी लोगों के लिए 500 रुपये की फ़ीस भी है। एज रिलैक्सेशन जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से रहता है, 5 साल SC के लिए, 10 साल फिज़िकली डिसेबल्ड के लिए, फिज़िकली डिसेबल्ड SC कैटेगरी के लिए 15 साल, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरीके से दिया हुआ। तो बाकी और भी इस तरीके की डिटेल्स दी हुई हैं। इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। अब अप्लाई किस तरीके से करना है, जैसे कि मैंने बताया था कि पीछे जहाँ से हमने PDF वाले लिंक पे क्लिक किया था उसी के नीचे अप्लाई ऑनलाइन का भी ऑप्शन था। आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके फॉर्म वगैरह भर करके 500 रुपये सबमिट करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में दिया हुआ है, ये चेकआउट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो बाकी तो कुछ भी ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आपके फिज़िकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए अगर वो स्क्राइब चाहते हैं तो वो यहाँ पे मेंशन्ड है। इसके अलावा OBC कैंडिडेट्स के लिए ये फॉर्म डिक्लेरेशन मेंशन्ड है। यही है, कुछ चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे। अब अगर आप वापस जा कर के चेकआउट करना चाहें अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन, तो इसमें क्लिक करेंगे, आप अप्लाई ऑनलाइन पे आ जाएंगे और यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं। पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं और पूरा फॉर्म फिल कर सकते हैं।
तो ये सारी की सारी डिटेल्स थी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।